दोस्तों अटलांटिक महासागर में लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली एक एरिया है जो जहाजों को निगल लेती थी। इस एरिया होके जो भी जहाजें गुजरती थी उनके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना हो जाता था। वो जहाज कहाँ जाती थी, उनके साथ क्या होता था, इसका किसी को कुछ अता पता नहीं चल पाता था। यहाँ पर लगभग 50 शिप्स एवं 20 जहाजें दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस एरिया में क्या है जो जहाजों को निगल लेती थी। इसके पीछे की सभी रहस्यों को डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज आप तक पहुंचता रहे। 1498 ईस्वी में पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस एरिया का नाम बरमुडा ट्रायंगल दिया था। उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जब वो इस एरिया में प्रवेश किए तो उनके सामने अचानक से काला बादल छा गया था और बहुत तेज तूफान चलने लगी थी। यहां तक कि उनका कैंपस भी काम करना बंद कर दिया था। अगस्त 1942 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना की जहाज जो अपने रूटीन ट्रेनिंग के लिए निकली थी, उन्हें इसी एरिया होके वापस आना था। लेकिन जब वो इस एरिया में इंटर करते हैं तो उनका भी कैंपस काम करना बंद कर देता है। बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने रेडियो स्टेशन से संपर्क करना चाहा, लेकिन उनका संपर्क भी टूट जाता है। उसके बाद वो जहाज कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम जाती है, लेकिन उनका भी संपर्क टूट जाता है और वो भी गायब हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान अपने रूटीन ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है। जैसे ही ये विमान बरमुडा ट्रायंगल एरिया में प्रवेश करती है तो इनका भी कैंपस काम करना बंद कर देता है और रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। फिर इनके साथ क्या होता है इसका भी कुछ पता नहीं चल पाता है। इसे ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट जाती है, लेकिन वो भी गायब हो जाती है। उनका भी कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत सालों बाद 1970 में एक पायलट जिनका नाम ब्रूस जर्मन था, वो इस एरिया से लौट कर आए। उन्होंने बताया कि जब वो इस एरिया में इंटर किया तो उनके सामने भी अचानक से काला बादल छा गया था। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर दिए थे। जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। उन्होंने 3 मिनट में लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। यानी कि जहाज की रफ्तार लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। अभी भी किसी पैसेंजर जहाज के लिए इतनी स्पीड से फ्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तब तो ये बात आज से 52 साल पहले की है। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि आखिर इस एरिया में है क्या जो जहाजों को निगल लेती थी। मतलब इस एरिया से जो भी जहाजें गुजरती थी उनके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना हो जाता था। देखिए, इसके पीछे बहुत कारण है। पहला कारण तो यह है कि इस एरिया में समुद्र के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी है जो विस्फोट होते रहती है। इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने से मीथेन गैस निकलती है। आपको बता दूं कि जिस तरह डेड सी में नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है और वहां पे कोई डूबता नहीं है, ठीक इसी तरह पानी में मीथेन गैस मिलने से पानी की डेंसिटी घट जाती है। अब जैसे ही पानी की डेंसिटी घटती है तो जहाजें एकदम से डूबने लगती है। यही कारण है कि कोई अगर यहाँ तैरना भी चाहे तो तैर नहीं पाता है। दूसरा कारण यह है कि इस एरिया में समुद्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ियों को कटक कहा जाता है। जब जहाजें बरमुडा ट्रायंगल से होकर गुजरती थी तो इनके नीचे वाले हिस्से इस कटक से टकरा जाते थे और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। लेकिन अब तो अच्छे अच्छे सोनार आ गए हैं, जिस वजह से अगर आगे पानी के अंदर कुछ होता है तो पहले से ही पता चल जाता है और जहाज का रास्ता बदल लिया जाता है। तीसरा कारण यह है कि इस एरिया में बहुत सारे समुद्री पहाड़ियां हैं। तो जब हवाएं इस पहाड़ियों से टकराती है तो उनमें एक हलचल पैदा होने लगती है और ये हलचल बहुत बड़ा चक्रवात का रूप ले लेती है, जिस वजह से यहाँ की बादलें एवं पानी की लहरें बहुत तेज हो जाती है और ये लहरें किसी भी जहाज को डिसबैलेंस करने के लिए काफी है। चौथा कारण यह है कि इस एरिया में बहुत सारे हेक्सागोनल क्लाउड पाए जाते हैं। ये बादल बहुत बड़े होते हैं। इसकी एरिया लगभग 60 किलोमीटर स्क्वायर की होती है। इसे सबसे पहले शनि ग्रह पर देखा गया था। इनके अंदर यानी कि इन बादल के अंदर हवाएं बहुत ही तेज रफ्तार से चलती है, एकदम बवंडर के रूप में, लगभग 250 किलोमीटर पर आवर। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि अगर कोई जहाज इनके अपोजिट डायरेक्शन से इंटर करे तो ये जहाज को तोड़ देती है। वहीं ये बवंडर जिस डायरेक्शन में चलती है, अगर वही डायरेक्शन से कोई जहाज इसमें इंटर करे तो जहाज की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाती है। 1970 में ब्रूस जर्मन के जहाज के साथ यही हुआ था। हालांकि अब तो जहाजें बहुत ही आसानी से बरमुडा ट्रायंगल के एरिया होके गुजरती है। यहां तक कि अब इसे दुनिया के टॉप 10 डेंजरस प्लेस के लिस्ट में भी नहीं रखा गया है। आई होप अब आपको ये बरमुडा ट्रायंगल के पीछे की साइंस का पता चल गया होगा। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।